हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं दोस्तों, जैसा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है आपको परीक्षा ऐप का, यहाँ पे आप कोड यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, MCC50। अब ये कोड क्यों यूज़ करना है, किस लिए करना है दोस्तों, तो आप किसी भी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप MP कांस्टेबल की कर रहे हैं, NTPC, रेलवे, या किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, MP PSC की तैयारी कर रहे हैं, इसकी अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों आप, है ना, तो प्रत्येक दिन आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं या एक दिन छोड़ के, जैसे भी आप लगाना चाहें दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, यहाँ से परीक्षा ऐप डाउनलोड कीजिए और कोड यूज़ कीजिए MCC50, जिससे आपको यहाँ पे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में अपनी तैयारी सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि आपको तैयारी से ये जानकारी मिल जाएगी कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं और कहाँ हमारी कमी है दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो ये आप कर सकते हैं और किसी भी चीज़ की आप टेस्ट से यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आपसे मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो वीडियो आज बनने वाला है, इस टाइप के वीडियो, छोटे छोटे वीडियो आपके पास परमानेंट आते रहेंगे, जो कि MP पुलिस के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरी यही गुजारिश है आप लोगों की। और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक दे रखे हैं, तो वहाँ पर विजिट कीजिए। अगर आप उसमें से कुछ लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ दोस्तों, रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, और टारगेट फिक्स रखना माइंड में, कितना, 6 अप्रैल, बिल्कुल। ठीक है, मोटिवेट रहिए और अच्छे से पेपर, एक डेली पेपर भी लगाइए और जो चीजें चल रही है उसको कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। एक लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, उसका कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले यूनिक क्वेश्चन रहेंगे आपके। ये यूनिक क्वेश्चन की सीरीज अलग अलग नामों से आपके लिए आएगी, बस आपको ये देखना है। बैठे समय सुन सकते हो, है ना, लेटते समय सुन सकते हो, खाना खाते समय सुन सकते हो, छोटा सा वीडियो है। ठीक है, तो बात करता हूं सबसे पहले, तेंदुपत्ता राज्य किसको बोला गया। तो दोस्तों, इसमें कुछ मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के फैक्ट भी रहेंगे, कुछ जो ऐसी चीजें जो कि बार बार परीक्षा में आती है, जिसमें हम डाउट खाते हैं, वो चीजें रहेंगी। तो पहला है तेंदुपत्ता राज्य। क्या है दोस्तों, तेंदुपत्ता राज्य किसको दर्जा दिया गया, तो मध्य प्रदेश को तेंदुपत्ता राज्य भी कहा जाता है, लेटेस्ट आंकड़े के अनुसार। दूसरी बात करूंगा, वनों का राज्य किसको बोलेंगे, वनों का राज्य बोलेंगे मध्य प्रदेश को। तेंदुपत्ता राज्य किसको बोलेंगे, तो ये भी मध्य प्रदेश को बोलेंगे। ठीक है, अगला आता है उद्यानों का राज्य। किसका राज्य दोस्तों, उद्यान, यानी राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज्यादा कहां है दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में, वही चीज। तो उद्यानों का राज्य किसको बोला, मध्य प्रदेश को। फिर आता है अगला, तेंदुआ राज्य। तो तेंदुआ राज्य भी किसको बोला दोस्तों, तो तेंदुआ राज्य भी हमने किसको बोला, मध्य प्रदेश को बोला। किसको बोला दोस्तों, मध्य प्रदेश को। तो ये नए नाम है, और भारत का इथोपिया भी मध्य प्रदेश को कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी नाम आपने पढ़ रखे, मुझे पता है कि सोए स्टेट आपको याद है, नदियों का मायका याद है आपको, टाइगर स्टेट याद है। ठीक है, पर जो एक्स्ट्रा है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है दूसरा, प्रशासनिक राजधानी किसको कहते हैं। आपने संस्कार राजधानी सुना होगा दोस्तों, व्यवसाय राजधानी सुना है, सब कुछ पढ़ रखा है। एक प्रश्न आता है दोस्तों, प्रशासनिक राजधानी किसे बोलेंगे, तो प्रशासनिक राजधानी दोस्तों हमारी भोपाल है, मध्य प्रदेश की। सारा फैक्ट मध्य प्रदेश का चल रहा है, तो प्रशासनिक राजधानी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी भोपाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, संगीतकार। दोस्तों, आपने सुना होगा मेरा मध्य प्रदेश, और मेरा मध्य प्रदेश के रचनाकार भी आपको पता है ना, कौन है, श्रीवास्तव जी, महेश श्रीवास्तव जी। पर दोस्तों, उसी में संगीतकार कौन थे, उसी में संगीतकार थे आदेश श्रीवास्तव। कौन थे, आदेश श्रीवास्तव संगीतकार थे। उसी गाने में दोस्तों, उसी गीत में गीतकार थे शान, जिनको बोलते हैं शांतनु मुखर्जी। क्या बोलते हैं, शांतनु मुखर्जी। 2 पॉइंट याद रखना, परीक्षा में पूछेंगे, क्योंकि जो भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसमें ये प्रकार के क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो वो आपको लगाना जरूरी है। ठीक है, तो संगीतकार आदेश श्रीवास्तव, गीतकार शान या शांतनु मुखर्जी। ठीक है, आगे बात करता हूं दोस्तों, 3 नवंबर की एक तारीख है, कितने नवंबर की, 3 नवंबर की एक तारीख है, 3 नवंबर 2020। और फिर आती है दोस्तों 10 नवंबर 2020। इस दिन, यानी कि 3 नवंबर के दिन दोस्तों, मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए थे। कितनी सीटों पर, 28 सीटों पर उपचुनाव हुए। कितनी सीटों पर, 28 सीटों पर उपचुनाव हुए मध्य प्रदेश में। 3 नवंबर को इसका रिजल्ट आया, कब, 10 नवंबर को। कब आया, 10 नवंबर, यानी 7 दिन बाद। ठीक है, अब 3 नवंबर को चुनाव हुए, 10 नवंबर को रिजल्ट आया। कितनी सीटों पर उपचुनाव हुए, 28 सीटों पे। इसमें से दोस्तों 19 बीजेपी के पास है और 9 किसके पास है दोस्तों,
कांग्रेस के पास है। ये सीटें आप याद रखना, ठीक है। लेटेस्ट जो मंत्रिमंडल है वो आपका कंटिन्यू में करवा दूंगा, ठीक। आगे बात करता हूं, मध्य भारत के पठार में कैसी जलवायु है? तो मध्य भारत के पठार में दोस्तों विषम जलवायु है। कैसी है दोस्तों? विषम जलवायु। किस में है? तो मध्य भारत के पठार में है, ठीक है। आगे, अखंड भारत का केंद्र बिंदु किसे कहते हैं? तो अखंड भारत का केंद्र बिंदु दोस्तों बैतूल जिले को कहते हैं। सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ होती है? बैतूल में होती है। सबसे ज्यादा घड़ी बनाने का कारखाना ये बैतूल जिले में है। तो याद रखना दोस्तों, नर्मदापुरम संभाग में आता है। और हाँ, अभी होशंगाबाद जिले का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है, उसकी घोषणा कर दी है। तो ये भी आपको याद रखना है ना। 19 फरवरी को, जिस दिन हम क्या मनाते हैं दोस्तों? नर्मदा जयंती मनाते हैं, ठीक है। तो अखंड भारत का केंद्र बिंदु भोपाल है, याद रखना। अगला, वर्तमान में तहसील है दोस्तों 424 है। जो भी आपके आंकड़े बता रहे हैं, कितने बता रहे हैं? 424। 4 2 4 याद रखना, 4 2 4, ठीक है। कंप्लीट इतनी चीजें, ठीक है। अगला आता है नगर निगम कितनी है दोस्तों? तो अब ये 2 और बन चुकी है, यानी टोटल आपकी 18 है। 16 + 2 यानी कि आपकी 18 नगर निगम है। कंप्लीट है। एक बार रिवाइज करवा रहा हूं, जल्दी से रिवीजन करेंगे, फिर अगले पोर्शन पे हम जानेंगे। तेंदुपत्ता राज्य, वनों का राज्य, उद्यानों का राज्य, तेंदुआ राज्य किसको बोला? मध्य प्रदेश को बोला। बोलो, ऐसे ही बोलो। अगला, प्रशासनिक राजधानी भोपाल। संगीतकार कौन थे मेरे मध्य प्रदेश के? तो आदेश श्रीवास्तव। गीतकार शान या शांतनु मुखर्जी। अगला, 3 नवंबर को चुनाव हुए थे, 28 सीटों पर उपचुनाव मध्य प्रदेश में। 10 नवंबर को रिजल्ट आया, इसमें बीजेपी के पास 19 गई, कांग्रेस के पास 9 गई, ठीक है। मध्य भारत के पठार में कैसी जलवायु है? तो विषम जलवायु है। अखंड भारत का केंद्र बिंदु किसे बोलेंगे? बैतूल को बोलेंगे। तहसील 4 2 4 है ना। नगर निगम आपके कितने हो गए? 18 हो गए। बात करता हूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला है हाईकोर्ट भवन के वास्तुकार कौन है? हाईकोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, उच्च न्यायालय की, जो जबलपुर में पड़ता है। इसके जो वास्तुकार थे दोस्तों हेनरी इरविन है। कौन है? हेनरी इरविन, है ना। जिस प्रकार भारत भवन के आते हैं वास्तुकार, उसी प्रकार से चार्ल्स कोरिया, उसी टाइप से याद रखना। हाई कोर्ट जो अपना है कहां है? जबलपुर पड़ता है। उसके वास्तुकार कौन है? तो यह है हेनरी इरविन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, इंदौर और ग्वालियर, इसकी खंडपीठ है दोस्तों, जो कब बनी? 1968 में बनी थी। खंडपीठ कब बनी? 1968 में। तीसरी प्रस्तावित भी है भोपाल में, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करूंगा हेनरी इरविन, आपको याद रखना है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का गठन हुआ था। इससे पहले नागपुर हाईकोर्ट लगता था, यह भी आपको याद रखना है। और वर्तमान में राजधानी भोपाल है, उससे पहले दोस्तों नागपुर हुआ करती थी, जो कि महाराष्ट्र में। आगे दोस्तों बहुत अच्छा पॉइंट है, 320 कितनी है दोस्तों? 320 याद रखना। ये विधानसभा सीट थी आपकी पहले, कब थी दोस्तों? पहले। अब कितनी हो गई? 230 हो गई, जब छत्तीसगढ़ अपने पास में था। 40 इसी प्रकार दोस्तों लोकसभा सीट आती थी, वर्तमान में कितनी है आपकी? 29 है। फिर आता है राज्यसभा। राज्यसभा पहले 16 थी, अब कितनी हो गई? 11। तो ये आंकड़े याद रखना है कि 320, 230 में 320 छुपा है ना। 40 का 29 आपको याद रखना पड़ेगा, और 16 का आपको 11 याद रखना पड़ेगा। SC ST की संख्या भी आपको याद रखना है दोस्तों, 4 6 और 37 आपको याद है ये चीजें। आगे बात करूंगा स्वच्छता, है ना। स्वच्छता यानी कि चौथी बार दोस्तों मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है, चौथी बार लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पे आया है। दूसरा बात करूंगा भोपाल, इसमें अभी लेटेस्ट जो आंकड़ा है इसमें 2020 में 7वें नंबर पे रहा दोस्तों। ग्वालियर आपका 13 नंबर पे और जबलपुर आपका 16 नंबर पे। तो 7, 13 और 16 इस प्रकार से आप याद रख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यूपी से सर्वाधिक सीमा किस राज्य की लग रही है दोस्तों? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की जो सर्वाधिक सीमा लग रही है वो किस राज्य से लग रही है? उत्तर प्रदेश से लग रही है। कंफ्यूज मत होना, राजस्थान वाला जो पोर्शन आ रहा है वो गलत है, वो आपको उत्तर प्रदेश ही याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रियासतें। दोस्तों याद है मध्य प्रदेश 3 रियासत में बटा हुआ था, एक स्टेट भी थी अपनी। तो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में थी दोस्तों रियासत 15 थी, ठीक है। 15 दूनी अपन क्या कर देंगे? 30 मानने हैं तो 29 मान लेना, और इसका दोस्तों 38 हो जाएगा। तो नीचे से पार्ट ए या समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से आपको, ठीक है। फिर बी आ जाता है विंध्य प्रदेश वाला, सी आपका बी आपका आ जाता है मध्य भारत, और सी आपका विंध्य प्रदेश, और ए आपका सीपी और बरार याद रखना। तो 15, 26, 38 और एक स्टेट आता था दोस्तों भोपाल में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट में जरूर बताना, लास्ट में क्वेश्चन जरूर पूछूंगा। एक बार रिवाइज कर ले हम। हाईकोर्ट भवन के वास्तुकार कौन रहे? हेनरी इरविन है। इंदौर ग्वालियर खंडपीठ है, 1968 में बनी। 320 विधानसभा थी, अब 230 है। 40 थी, 29 हो गई लोकसभा, 16 से 11 हो गई राज्यसभा। स्वच्छता सर्वेक्षण चौथी बार लगातार इंदौर शहर प्रथम आया है। इस बार लेटेस्ट के आंकड़े में भोपाल 7वें पे, ग्वालियर 13 पे, जबलपुर 16 पे। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा लग रही है। रियासत दोस्तों पार्ट ए में 15 रियासत थी,
बी में 26, सी में 38 और भोपाल स्टेट एक अलग था, तो टोटल आप जोड़ लीजिएगा कितनी है। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। मेहनत कर रहा हूं तो मेहनत प्लीज, थोड़ा सा एक लाइक करने में कोई मेहनत नहीं लगेगी आपकी। मोटिवेट रहिए। 6 अप्रैल दिमाग में रखिए कि परीक्षा आने वाली है, बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए, पढ़ना बंद कर दिया पता नहीं कब आएगी, एग्जाम आने वाली है। ठीक है, अच्छे से मेहनत कीजिए। क्वेश्चन आपका ये रहेगा, आपको बताना है दोस्तों, कमेंट में आंसर जरूर देना। आपको बताना है वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री दोस्तों, सीएम है ना, इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं, वो सारे मंत्रालय आप कमेंट में कीजिएगा। और इनका जो चुनावी क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, प्लीज बताइएगा। अब आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद साथियों, शेयर और सपोर्ट अवश्य कीजिए।